क्या देखा? एक गाय और एक बैल भागता हुआ, लंगड़ाता हुआ, गिरता हुआ, उठता हुआ जा रहा है। परीक्षित जी ने जो ही देखा हमारे राज्य में गाय और बैल पर एक कुठाराघात, एक काला सा व्यक्ति हाथ में लिए हुए मूसल पीट रहा है। परीक्षित जी ने तरकस से बाण निकाला, सावधान करते हुए कहा कि क्या समझ लिया इतनी जल्दी, अरे भारत का जमाना बीता है। अरे मूर्ख पार्थ यदि नहीं रहे तो पार्थ अंश तो जीता है। क्या समझ लिया इतनी जल्दी, भारत का जमाना बीता है। ए मूर्ख, तुझे ये नहीं मालूम हमारे दादा कौन थे? कौन थे? उस काले से पुरुष ने मूसल को थाम करके वो खड़ा हो गया। कौन थे तुम्हारे दादा? बोले पल लौटती अर्जुन बधाई। पलक झपकते देर होती है, इतने देर में अर्जुन 18 छोड़ी सेना का निपात कर सकते थे। गहाई न दूजो बाण, मैं उनका अंश हूं, मेरा नाम परीक्षित है। तुम हमारे राज्य में आए कौन? तुम हो कौन? उसने हाथ जोड़े, महाराज मैं बताऊंगा, मैं जो हूं ना बताऊंगा, मैं कौन हूं, आया कैसे। महाराज मारने के लिए आपको पूर्णता अधिकार है, आप हमें मार सकते हो, आप राजा हो, राजा को पूरा अधिकार होता है। लेकिन जरा सुन लो हमारी बात। क्या है तुम्हारी बात? कहा मारने के लिए आप हमको मारो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप हमको मारोगे क्यों? तुम हो कौन? परीक्षित जी ने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं करयुग हूं। तो तुम हमारे राज्य में आए कैसे? करयुग ने कहा सुनो परीक्षित जी, तुम्हारे राज्य में हमारे 3 भैया और आ चुके हैं। इसी धरती पर जहां तुम्हारा अब राज है ना, इसी पर आ चुके हैं 3 भाई हमारे। कौन कौन आया? बोले हम 4 भाई हैं। कौन कौन? बोले सतयुग, द्वापर, त्रेता और छोटा भैया कलयुग। परीक्षित जी ने कहा सुनो, द्वापर, त्रेता, सतयुग, इनमें कोई दोष नहीं था, तुम में दोष है। कहा हमें क्या दोष है? तुम में बहुत दोष है। कहा कलयुग ने सुनो, यदि हम में दोष है तो ऐसा करो, हमारे 3 भाई जो है ना उनको बुलाओ, अब उनके राज्य में पूछो कि क्या विशेषताएं थी, और फिर हमसे मिलान करना। उनसे ज्यादा यदि हम में अच्छाई हो तो रखना, और नहीं तो मुझे भगा देना। परीक्षित जी के बात समझ में आई। परीक्षित जी ने कहा भैया एक काम करो, बुलाओ अपने 3 भाई। 3 भाइयों को बुलाया। सबसे पहले सतयुग को बुलाया। सतयुग को बुलाया और सतयुग से कहा तुम अपना लेखा जोखा लेके आना, तुम्हारे राज्य में क्या क्या नियम, क्या क्या योजनाएं लागू थी वो बताना। सतयुग आया। अब बाबा लिखते हैं मानस में, सतयुग में क्या होता था कि सतयुग सब जो भी ज्ञानी, सतयुग सब जो भी ज्ञानी, सतयुग सब जो भी ज्ञानी, करी हरि
बोले कृतयुग सब जोगी विज्ञानी करी हरि ध्यान तरही भव प्राणी। बोले सतयुग में जोगी होंगे विज्ञानी होंगे और भगवान का ध्यान करते हुए भव सिंधु से पार जाएंगे। कलयुग ने कहा एक काम करो तुम जाओ। सतयुग चला गया, अब दूसरे को बुलाया। दूसरा कौन है? बोले त्रेता। त्रेता आया, त्रेता भी भैया अपना रजिस्टर लेके आया। त्रेता में क्या होता था? बाबा लिखते हैं कि त्रेता विविध और यज्ञ नर करही, अब प्रभु ही समर्पी करम भव तरही। त्रेता में यज्ञ हुआ करते थे, उनसे करने के बाद जीव भवसिंधु से पार होता था। कलयुग ने कहा तुम भी जाओ। अब तीसरे भैया को बुलाया। द्वापर से का एक काम करना, अपना रजिस्टर लेके ही आना। द्वापर रजिस्टर लेकर के आया। बाबा ने मानस में चित्र खींचा। क्या लिखा कि द्वापर करी रघुपति पद पूजा, द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव करहि द्वापर करी रघुपति पद पूजा और नर भव तरई उपाय न दूजा। बोले द्वापर में भगवान के पद नखों की पूजा। कलयुग ने कहा तुम भी जाओ। द्वापर चला गया। अरे परीक्षित जी ने कहा भैया सुनो, तुम सबको भगा दे रहे हो, तुम भी तो बताओ तुम में क्या गुण है। कलयुग ने कहा हमारे गुण सुनो। क्या है गुण हमें? कहा सुनो कि कलयुग के बल हारी गुण गाहा, अब गावत नर पावही भव था। एक नाम गाते रहो कल्याण हो जाएगा। कलयुग ने कहा इतना नहीं, और भी हमें विशेषता है। और क्या विशेषता है? कलयुग जोगन जाग्ञन ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। राम का नाम लेते रहो, भव सिंधु से पार हो जाओगे। एक भक्त बड़ा बढ़िया रहे, उसने कहा बाबा ये पार होने का झंझट खत्म करो, फिर ये भव सिंधु सूख ही जाए तो। बाबा ने कहा ये भी है, सूख जाएगा, सूख जाएगा। बोले हाँ। बाबा ने लिख दिया सूखेगा तो कैसे? बोले नाम लेत भव सिंधु सुखा, नाम लेत भव सिंधु सुखा, भव सिंधु सुखाई। भव सिंधु सूख जाएगा तो सूख जाएगा तो कितना रह जाएगा? बोले जितना गाय का खुर होता है इतना रह जाएगा। और फिर पार करने में क्या कठिनाई है? इतना रहेगा। अच्छा, कलयुग ने कहा इतना नहीं, हम में और भी गुण हैं। और क्या है?
बोले कलिकर एक पुनीत प्रतापा। परीक्षित जी ने कहा भैया ये तो तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही गुण लग रहा है, ये कौन सा प्रताप है? बोले हमें? बोले हाँ। बोले हम में ये प्रताप है क्या? बोले चोरी करते पकड़े गए तो चोर, चोरी करते पकड़े गए तो चोर, और नहीं पकड़े गए तो तुम ही ईमानदार। चोर तुम ही, चोरी करी तुमने, और नहीं पकड़े गए तो तुम ईमानदार। ये प्रताप है। और बोले मन से पाप किया तो पाप लगेगा नहीं। अब मन से यदि तुमने सोच लिया कि वृंदावन का परिक्रमा किया है तो वृंदावन का परिक्रमा करने का जो पुण्य है वो तुम्हें प्राप्त हो गया। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, यह प्रताप है। अच्छा, बोले हाँ। तुम बोले हमारे राज्य में रहो, ठीक है, राज्य में रहा। अब परीक्षित जी ने कहा भैया तुम रहो। उसने कहा स्थान दो रहने का, कोई जगह दे दो। दे दें? बोले हाँ। तो रहो। 4 स्थान दिए। सबसे पहला बोले द्यूतम, जहां जुआ होता है वहां रहो। परीक्षित जी ने कहा बहुत बढ़िया, ये स्थान तुम्हारे लिए है। कलियुग ने कहा ये बताओ हमारे कहीं बहनों ही आए तो क्या जुआ बिठाएंगे? कहीं कहेंगे तुम भी गड्डी फेंटाओ है? दूसरा बोले पानम, जहां पी जाती हो। और भैया परीक्षित जी पीने में बहुत फायदा है, सही बता रहे हैं। 3-4 फायदा तो बहुत अच्छे हैं अचूक। अब आप कहोगे कौन कौन से फायदा है? पहला, कबहू बुढ़ापा नहीं आता। अच्छा, बुढ़ापा क्यों नहीं आता? पीने वाले के सबसे पहले फेफड़ा खत्म और टिकट कर गई 66 की। चलो भैया सवेरे गंगा जी। भाई बुढ़ापा आएगा कैसे? जवानी में मर जाओगे। दूसरा फायदा, कबहू कुत्ता नहीं काटता। कुत्ता जानते हो क्यों नहीं काटता? कुत्ता इसलिए नहीं काटता क्योंकि ये भी पी के चिल्लाते जा रहे हैं। कुत्ता ने देखा, बोले इधर उधर किया, देखा हाँ डिपाटे का मामला है, जाने दो, नहीं कैसे काटे। तीसरा फायदा बड़ा जबरदस्त है, बोले घर में चोरी नहीं होती। अब घर में चोरी कैसे? पी के सब बेच डाला, घर आई कहां चोरी हो है? एक बार एक शराबी पी के जा रहा था, एक चौराहे पे लगा रहा है नल, और भैया प्रधान जी ने उसकी जो है चबूतरा नहीं बनवाया, सो पानी का गड्ढा, उसी में पानी जाए। एक दिन शुगर आया और बढ़िया उसमें लौट गया, पानी मिट्टी सब एक कर दी। ये श्रीमान जी पी के जा रहे थे, पैर फिसला, उसी गड्ढे में गए और उसी में बैठा रहे शुगर। अब जे हाथ पांव इधर उधर घुमाए और मिट्टी रहे चिकनी चिकनी हाथ में लगे, सो याद आ गई पत्नी का नाम लिया, सो नहीं ले पाए। बच्चे का नाम याद आया, बच्चे का नाम रहा चिंटू। सो कहा चिंटू की मम्मी कल तुम फेयर लवली लगाई थी, थोड़ी आवाज पूरे शरीर में फेयर लवली, और सुगरिया के ऊपर हाथ घुमाए, जो फायदा। दूसरा, घुमाते घुमाते शुगर की पूंछ पकड़ी, खूब उसको घुमाए, उस पर हाथ। कहा चिंटू की मम्मी कल तुम 2 छुट्टियां करे थी, आज एक का है। पड़े नाली में शुगर की पूंछ हिलाए रहे, जे फायदा है। बोले द्यूतम पानम, स्त्रिया, जहां जिस घर में स्त्री की निंदा होती है वहां कलियुग का वास होता है। और बोले सुना, जहां पर वैश्याएं रति करती हैं वहां पर कलियुग का वास होता है। कलियुग ने कहा 4 स्थान तुमने दे दिए अपने मन से, एक काम करो, एक हमको दे दो, हमारे मन से मांग लो। कहा कि ये दे दो, बढ़िया एक स्थान
जिसमें हमारे बहनोई कोई गेस्ट हमारा आ जाए तो उसमें बिठा के उनका स्वागत सम्मान कर दें। तो परीक्षित जी ने भावुक पल से कहा कि तुम एक काम करो, तुम सोने में रहो, सोने से ज्यादा और क्या उत्तम हो सकता है। कलयुग विचार करने लगा क्यों सोने में हम कैसे रहेंगे, क्यों? क्योंकि एक सोने में स्थान भगवान श्री हरि का है, या श्री हरि रहेंगे या हम रहेंगे, या तो भगवान रहे या हम रहे। तो पहले से भगवान का स्थान फिक्स है सोने में, तो फिर हम कैसे रहेंगे? ऐसी मति हुई कि परीक्षित जी ने कह दिया तुम उस सोने में रहो जो अधर्म से लाया गया हो। इतना कहते ही मुकुट लगाए थे वो अधर्म से लाया गया था, जरासंध का था, उसमें जाकर के बैठ गया, बुद्धि को विकृत कर दिया और आगे बढ़े। एक संत देखा, संत समाधिस्थ हैं और जल मांगा। संत से जब जल मांगा तो जल, संत की समाधि एकदम पक्की थी, समाधि जब नहीं खुली, जल मांगा, विचार किया मैं काना नहीं हूं, कुरूप नहीं हूं, निसंतान नहीं हूं, फिर भी राजा देखता नहीं। क्यों नहीं देखता? एक मरे हुए सर्प को देखा, लाकर के गले में डाल दिया, अब तो देखेगा, लेकिन समाधि पक्की थी। देखो, असली को नकली समझना ये घातक है, और नकली को असली समझना ये भी घातक है। परीक्षित जी ने असली समाधि को नकली समझा, सर्प डाल दिया। कुछ बच्चे खेलते खेलते ये दृश्य देख रहे थे, जाकर के समीक मुनि महाराज के पुत्र के पास में गए, संगी ऋषि के पास में बताया, कहा कि तुम्हारे पिता के गले में किसी ने सर्प डाल दिया। इतना जैसे कहा, उस बालक ने सुना, हाथ में जल लिया, अंजलि में भर करके मंत्र को पढ़ा। इति लंघयति मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि। जिसने इस मर्यादा का उल्लंघन किया है ना, उसको यही सर्प तक्षक बनेगा और डस लेगा। श्राप दिया कि बस सावधान, बस सावधान, ओ तक्षक जीवित हो जाओ। सावधान, बस सावधान, ओ तक्षक जीवित हो जाओ। साथ में रोक इस पापी को, दुनिया से यमपुर पहुंचाओ। इति लंघयति मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि। ये सब तुमको डसेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी, श्राप दिया। रोते रोते पिता के पास में आए। पिताजी ने जो ही आवाज सुनी रोने की, आंख खुल गई। बेटा क्यों रोते हो? बताया। कहा तुमने क्या किया? बोले जो कहना था वो मैंने कह दिया। बेटा तुमने सोचा नहीं, समझा नहीं। अरे अपराध भी तो देखना था कि उसका अपराध क्या है, और तुमने श्राप दे दिया। तुमने अपराध खुद किया, इसलिए जाओ तुम्हारे 2 सींग निकले। अब भयक्रांत होकर के कहा,
पिताजी ये बताओ मैं करूं क्या? बोले जाओ तुम भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति करते 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 गंगा मैया के किनारे किनारे चले आए। प्रमाण मिलता है 2.5 घाट में आए तो 2.5 अंगुल उसका जो है सींग हटा, वहां का नाम 2.5 पड़ा। और जब अपने आए श्रृंगी रामपुर में तो दोनों सींग टूट गए। वहीं बैठ करके तपस्या की। आवाज भी आप जानते हैं अपने श्रृंगी रामपुर में श्रृंगी ऋषि का है ना मंदिर, यही वो श्रृंगी ऋषि जी थे। तो तपस्या की। इधर समीक मुनि महाराज ने क्या किया, अपने शिष्यों से कहा कि जाओ पता करो किसने हमारे गले में सर्प डाला था। शिष्यों ने पता किया। राज ऋषि परीक्षित का एक काम, जब ही परीक्षित का नाम सुना समीक मुनि महाराज ने विचार किया ऐसा राजा न हुआ न होगा, न भूतो न भविष्यति, न भूत में था और न है और अब ना आगे होगा। अरे तुमने ऐसा अपराध किया। अरे बिना प्रजा के राजा अधूरा है और बिना राजा के प्रजा अधूरी है। यदि राजा अच्छा नहीं है तो प्रजा में अराजक तत्व अपना काम सिद्ध करके चले जाते हैं। ऐसा राजा ना हुआ ना होगा। राजा से जाकर कहा, शिष्यों को जो आदेश दिया, कहा जाओ परीक्षित जी से कहना कि तुमको 7 दिन में मरने का श्राप मिला है। अब परीक्षित जी 7 दिन में हमको भी मरना है और 7 दिन में सबको मरना है। मरने के 7 दिन है लेकिन जिंदगी 2 दिन की है। जिंदगी 2 दिन की है। अच्छा मरने के 7 दिन है और जिंदगी 2 दिन की। वो 2 दिन कौन से हैं? वो बड़े महत्वपूर्ण 2 दिन हैं। पहला दिन जिस दिन हमारा जन्म हुआ, दूसरा दिन जिस दिन हम मर गए। बस 2 ही दिन की जिंदगी है, बस तीसरे दिन की जिंदगी नहीं है। श्राप जैसे सुना परीक्षित जी महाराज बड़े खुश हुए। आज का आदमी कैंसर सुन लेता है कि हमारे हो गया तो वो बिना मौत ही मर जाता है, खाना पीना पहले ही छोड़ देता है ना। ऐसा ही है ना। वो जानता कैंसर से बचना तो है नहीं, मरूंगा, लेकिन उसने 2 महीने पहले से भोजन त्याग दिया। और उस समय परीक्षित जी ने बड़े प्रसन्न हुए। श्राप मिला, क्यों? अपराध जो किया उसका दंड मिला। परीक्षित जी ने सब कुछ छोड़ दिया। आज का व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता है। अच्छा किसी से कहो भैया अब एक काम करो, घर छोड़ो और गंगा जी पर रहो, बढ़िया भजन करो। अबे कैसे? फिर बोले के अभी तो लड़का ब्याह गए, लड़का की शादी हो जाए, फिर बोले अब चलो, बोले अभी नहीं, फिर बोले नाती का विवाह हो जाए। एक बार एक डोकर अपना पुत्र नाती लिए गोद में और घूम रहे थे रोड पर। अब वो भी कह रहा था कि बाबा 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 बाबा, खूब उसे टहला रहे, खिला रहे थे। तब तक संत आए। संत से कहा उस व्यक्ति ने, बोले महाराज ओ भाग्य हमारे जो आप पधारे, कुछ उपदेश करो। बोले क्या उपदेश करें? इस बच्चे की बात मान लो। क्या मान ले? बोले शुद्ध तोतली बानी पर अब तो कुछ शर्माओ। और नाती कहने लगे बाबा अब तो बाबा हो जाओ। बोले महाराज हम तो खूब सोचते बाबा हो जाए, लेकिन क्या करें? वो भी कमाने आदमी विचित्र नहीं था। उसने कहा करें क्या? हमारे आगे समस्या आ जाती है। क्या समस्या आती? बोले सुनो महाराज हम तो खूब सोचते हैं बाबा हो जाएं, नाती की बात मान लें, लेकिन ये उतर जाता है तो बेटी का बेटा आता है गोद में और कहता है ना 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 ना। अब बताओ नाती की माने कि पोता की माने? किसकी माने? आज का व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता। और परीक्षित जी ने सब त्याग दिया जैसे मेरा कुछ था ही नहीं।
हमारा इस संसार में क्या है? कुछ नहीं है। जब हम भगवान के यहाँ से आए थे ना, तो भगवान से एक वादा करके आए थे। कौन सा? कि जा रहा हो ना तुम्हारा भजन करूंगा, लेकिन यहाँ आए तो सब भूल गए कि आके जाता रहा, जाके आता रहा, सब आते जाते सब भूल गए कि हम क्या करके आए थे भगवान से। यहां आकर के माया में ऐसे पड़े कि सब भूल गए, कुछ याद नहीं रहा। अब अंत में चल दिए। परीक्षित जी ने सब छोड़ दिया और छोड़ करके कहा गए? मां भगवती प्रतिपावन गंगा की गोद में जाकर के बैठ गए। इधर सुखदेव भगवान माला लिए और चले आ रहे हैं। जो ही सुखदेव भगवान को परीक्षित जी ने देखा तो देखते ही देखते महाराज क्या किया? सुखदेव जी को प्रणाम नहीं किया, हाथ जोड़ करके परीक्षित जी खड़े हो गए और कहा कि मुझको गुरुवर का सहारा मिल गया। मुझको गुरुवर का सहारा मिल गया। मुझको गुरुवर का सहारा मिल गया। मुझको गुरुवर का सहारा मिल गया।
श्याम से भला श्यामा को अपने श्याम से रूप मेरा श्याम प्यारा गुरुदेव भगवान की। आज आए हैं सुखदेव भगवान को जब ही देखा तो वहां पर एक नहीं अत्रि वशिष्ठ चमन भृगु एक नहीं बोले हजारों हजारों वर्षों के महात्मा आए हैं कि क्यों बोले परीक्षित जी को कह रहे हैं कि परीक्षित तुमको 7 दिन में मरने का श्राप लगाए कुछ तो मुक्ति का मार्ग ढूंढो। परीक्षित जी ने कहा मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तो हमारे गुरुदेव भगवान आ गए, संत खड़े हो गए। सुखदेव भगवान खड़े, परीक्षित जी ने कहा संतों ये रहा व्यास आसन। एक आसन बना है, कहा इस आसन पर जो बैठेगा